तो चलिए एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों मेरा नाम निखिल है और आज की इस वीडियो में बात करने वाला है क्लास 11th हिस्ट्री 3rd चैप्टर का नाम हमारा है 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य रोमन साम्राज्य। देखिए दोस्तों रोमन साम्राज्य से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे 3rd चैप्टर से हर एक क्वेश्चन को लोग बारीकी से देखेंगे और एक एक करके समझने का प्रयास कर लेते हैं। तो चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। तो पहला प्रश्न क्या पूछा गया है कि रोम साम्राज्य के अंतर्गत क्षेत्र आता था। देखिए दोस्तों रोम के अंतर्गत जो क्षेत्र आता था वो आता था यूरोप का क्षेत्र और पश्चिम एशिया का क्षेत्र और उत्तरी अफ्रीका का क्षेत्र। तो 3 महाद्वीपों से फैला हुआ साम्राज्य रोमन साम्राज्य। तो 3 महाद्वीप, पहला आपका यूरोप महाद्वीप, दूसरा एशिया महाद्वीप और तीसरा अफ्रीका महाद्वीप। चलिए आगे देख लेते हैं दूसरा प्रश्न की। देखिए दूसरा प्रश्न क्या पूछा गया है कि कौन सा प्राचीन सभ्यता ठीक है था जो 3 महाद्वीपों से फैला हुआ था। तो 3 महाद्वीपों से फैला हुआ साम्राज्य रोमन साम्राज्य। करेक्ट आंसर आपका रोमन साम्राज्य हो जाएगा। ठीक है चलिए, जो कि 3 महाद्वीपों से फैला हुआ था, यूरोप, एशिया और अफ्रीका। देखिए तीसरा प्रश्न की बात करेंगे तो यहाँ पे आपका प्रश्न क्या पूछा गया है कि किस सागर को रोम साम्राज्य का हृदय माना जाता है। तो देखिए भूमध्य सागर है ना, भूमध्य सागर को रोम साम्राज्य का हृदय माना जाता है। देखिए जितने भी प्रश्न हैं मैंने यहाँ पे आंसर लिख रखा है। ठीक है, अगर आप सोचते हो कि मैं तो आंसर सब आप लिख लेता हूँ तुरंत, तो देखिए ऐसा करने से नहीं होगा। मुझे आप सुनिए ताकि आपको बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आए। ठीक है, ऐसे तो आंसर मिल सकते हैं बुक में भी, लेकिन आप उसको सुनिए। जब मेरे बातों को सुनते हैं तो आपको दिमाग में खुद ब खुद वहाँ पे सेट हो जाएगा। ठीक है चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे देखिए प्रश्न क्या पूछा गया है कि रोम का प्रथम सम्राट था। तो रोम का जो पहला सम्राट था वो था आगस्टस। ठीक है दोस्तों, कौन था? आगस्टस। चलिए इसी प्रकार से अच्छे वीडियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सारे वीडियो चैनल पे आपको मिल ही जाएंगे। ठीक है चलिए पांचवा प्रश्न की बात करेंगे। तो देखिए पांचवा प्रश्न क्या पूछा गया कि आगस्टस का पहला नाम था। देखिए आगस्टस का जो पहला नाम था उसका नाम था ऑक्टेवियन। ठीक है, तो आपका ये याद रखिए। चलिए अगला छठा प्रश्न की बात करेंगे। तो यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा गया कि सेनेट रोम में एक संस्था जिसमें किस वर्ग में लोग शामिल थे। देखिए सेनेट क्या है? एक संस्था है, तो उसमें कौन कौन से वर्ग शामिल थे वो आपको बताना है। तो देखिए इसमें कुलीन वर्ग, अभिजात वर्ग और जमींदार, ये 3 जो थे वो उसमें शामिल थे। ठीक है, तो सेनेट क्या है? एक संस्था है जिसमें कुलीन वर्ग, अभिजात वर्ग और जमींदार वर्ग के लोग वहाँ पे रहते थे। ठीक है, जमींदार, कुलीन, अभिजात ये सब क्या है? धनी व्यक्ति जो बड़े लोग होते थे वो इसमें शामिल होते थे। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 7वां प्रश्न की बात करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया दोस्तों कि ईसाई धर्म ठीक है रोम साम्राज्य का राजकीय धर्म कब बना। तो 34 शताब्दी में बना। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाता है। चलिए 8वां प्रश्न की बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या प्रश्न पूछा गया है कि रोम साम्राज्य में सोल्डिस क्या था। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। सोल्डिस जो था एक सोने का सिक्का। ठीक है, तो सोने के सिक्का को सोल्डस कहा जाता था। ठीक है चलिए बात करेंगे 9वां प्रश्न की। यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा गया है कि पांडुलिपि से क्या अभिप्राय है। पांडुलिपि तो हम सभी जानते हैं, जो हाथ से लिखी हुई पुस्तक होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पांडुलिपि कहते हैं। ठीक है, तो हाथ से लिखी हुई पुस्तक को हम लोग पांडुलिपि कहेंगे। चलिए 10वां प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि दिनार क्या था। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इजी भी है। दिनारियस। ठीक है दोस्तों, दिनार नहीं दिनारियस क्या था। ठीक है, तो दिनारियस था वो चांदी का सिक्का को दिनारियस कहा जाता था। क्या दोस्तों? दिनारियस किसे कहा जाता था? तो दिनारियस चांदी के सिक्कों को कहा जाता था। चलिए 11वां प्रश्न के देख लेते हैं। तो वीडियो अच्छा लगता है तो प्यारा लाइक दे दे और प्यारा प्यारा कमेंट करते रहे वीडियो कैसा लगा। ठीक है, और अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। 11वें प्रश्न की बात करते हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि रोम साम्राज्य में प्रशासनिक कार्यों की भाषा थी। देखिए ऐसे तो रोम साम्राज्य में कई भाषा बोली जाती थी। ठीक है, बहुत सारे के भाषा लैंग्वेज थे वहाँ पे, लेकिन अगर बात कर सकते कार्य के रूप में, ठीक है, मेन भाषा जैसे कि भारत में बहुत प्रकार से भाषाएं बोली जाती है, लेकिन कार्य किस में होता है? हिंदी या अंग्रेजी में होता है। उसी प्रकार से जो रोम साम्राज्य था वहाँ बहुत प्रकार की भाषाएं बोली जाती है। ठीक है, लेकिन वहाँ पे जो प्रशासनिक कार्यों के लिए जो भाषा होता था वो होता था लातिनी और यूनानी। ठीक है, लातिनी और यूनानी उसका 2 जो लैंग्वेज था वो बहुत ही कामकाज में किया जाता था। ठीक है, याद रखिए। कहीं क्या क्या होगा कि आपको यूनानी नहीं मिलेगा, तो अगर आपको लातिनी मिलता है तो आपको करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, जिसको हम लोग लेटिन बोलते हैं। लेटिन, अब लेटिन अगर कहीं भी मिला तो वो आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है चलिए लातिन, लेटिनी, ठीक है जो भी बोल सकते हैं, तो आपका करेक्ट उत्तर हो जाता है। 12वें प्रश्न की बात करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया कि रोम में गणतंत्र कायम रहा। तो रोम में जो गणतंत्र कायम रहा वो 590 बीसी से 27 बीसी तक। ठीक है, 590 ईसा पूर्व से 27 ईसा पूर्व। देखिए बीसी को हम लोग ईसा पूर्व बोलते हैं, आप लोग याद रखिए, और ईसवी को हम लोग एडी बोलते हैं। एडी और बीसी का फंडा आपको पता है तो आपको एक कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। देखिए अगर ईसा पूर्व के बारे में, ईसवी के बारे में आप लोग नहीं जानते तो जान ले। देखिए ईसा पूर्व हम लोग कहाँ लगाते हैं? ईसा पूर्व कहीं पर देखिएगा ईसा पूर्व मिलेगा और कहीं पे ईसवी मिलेगा। देखिए ईसा पूर्व जो ईसा मसीह के जन्म की पहले की जितनी भी घटनाएं हैं उसे हम लोग ईसा पूर्व बोलते हैं, और ईसवी यानी कि ईसा मसीह के जन्म के बाद की घटनाएं को हम लोग ईसवी बोलते हैं। ठीक है, देखो ईसा पूर्व को हम लोग बीसी से लिखते हैं और ईसवी को हम लोग एडी से लिखते हैं, तो याद रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं 13वां प्रश्न की। यहाँ प्रश्न पूछा गया है कि दिनारियस रोम का चांदी का सिक्का, ठीक है, कितने ग्राम का था।
देखिए दोस्तों, मैंने बताया जो दिनारियस है वो चांदी का सिक्का होता था, ठीक है। उससे पूछा गया वेट कितना होता था, वजन, तो 4.5 ग्राम का होता था। तो इस बात को याद रखें, ठीक है, 4.5 ग्राम का ये होता था। चलिए सेनेट देखेंगे तो सेनेट क्या है। सेनेट मैंने बताया ऊपर में आपको, सेनेट एक क्या है, संस्था है। सेनेट क्या है, एक संस्था जिसमें अभिजात वर्ग, कुलीन वर्ग और जमींदार, वो बाद में जमींदार को ऐड किया गया, ठीक है, याद रखिएगा, ये लोग वहाँ रहते थे। आज का अंतिम प्रश्न और 15वां नंबर प्रश्न है। तो क्या प्रश्न पूछा जा रहा है कि सम्राट कॉन्स्टेंटाइन किस सदी ईस्वी में ईसाई बना। तो ये जो बने थे 4वीं सदी में ये ईसाई बने थे, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका 4वीं सदी में हो जाएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें, और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अगर आप सभी ने ज्योग्राफी, हिस्ट्री और हिंदी वगैरह का वीडियो नहीं देखा तो चैनल में जाकर देख सकते हो। इसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो मिलता है। जय हिंद, जय भारत।